नमस्कार दोस्तों, सुजीत एजुकेशन एंड मोटिवेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरीके से खुशहाल होंगे। आइए जानते हैं कि जीवन में आदतों का कितना बड़ा अहमियत होता है, कैसे आदतें जीवन को एक सही रास्ते पर ले जाने में मददगार होती है। इसी बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि मैं कुछ ऐसा दे सकूं जिससे आपके जीवन में चार चांद लग जाए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण एवं इसके फायदे। अच्छी आदतें वह होती हैं जो आपकी बुरी आदतों को बदलने में मदद करती है। कहने का तात्पर्य है कि अंधकार को प्रकाश से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आप बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना भी लेते हैं तो आपके बारे में लोगों की राय बदलने में बहुत समय लगता है। देखिए, किसी का आदत बुरा होता है, लोग उसे देख लेते हैं, तो आप अच्छी आदत बना भी लेंगे तो जल्दी उन्हें भरोसा नहीं होता है। अगर आप जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को बदल लीजिए। चलिए अब जानते हैं कुछ अच्छी आदतों के बारे में। सुबह जल्दी उठने की आदत, वेक अप अर्ली। जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनका सारा दिन बिखरा बिखरा सा रहता है। हर कोई काम को जल्दी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी जिंदगी में एक भाग दौड़ सी मची रहती है। वह किसी काम को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुबह देर से उठता है तो उसका मस्तिष्क जो है वो भारी भारी सा रहता है। वो किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है और काम का एक प्रेशर उसके दिमाग पर अलग से बना रहता है। लेकिन जो लोग सुबह को जल्दी उठते हैं उन्हें अपनी सेहत, दिमाग और अपने सुंदर भविष्य को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग और आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, तो आप रोज सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत डाल लीजिए। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका सेहत, दिमाग, मन, मस्तिष्क, आत्मा सभी बखूबी निर्मल बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। खुश रहें, बी हैप्पी। खुश रहना और हंसते रहना गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों में से एक आदत है। यदि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो आपको जीवन में सफलता पाना बहुत आसान हो जाएगा। आपने वह गाना तो सुना ही होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। हंसी हंसी में ही आपकी जिंदगी कब टल जाएगी, कट जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयों को खुश रहकर निकाल देनी चाहिए। देखिए, खुश रहने से बहुत सारे फायदे हैं। खुद खुश रहने से आपके माइंड में एक बेहतर हार्मोन रिलीज होता है, उसको सेरोटोनिन कहा जाता है, और उसके रिलीज होने से आपका मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है और किसी काम को, किसी भी चीज़ को याद करने में या किसी कार्य को करने में वो काफ़ी ज़्यादा आनंद आपको प्रदान करता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और खुश रहने का प्रयास करें। आत्मविश्वासी बने, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास का होना तो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। देखिए, बिना आत्मविश्वास न कोई आगे बढ़ा है, न कोई आगे बढ़ेगा। इसलिए आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखिए। अपने मन में विश्वास बनाए रखिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने में समर्थ रहेंगे। यानी आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप बड़े से बड़े कार्य को खुद से अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसी कॉन्फिडेंट आपके अंदर है तो आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। यानी जीवन है तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, और उन कठिनाइयों से निपटने की जो कला है वो आत्मविश्वास के बदौलत ही उत्पन्न होती है। तो आप खुद अपने अंदर आत्मविश्वास इस तरीके से बनाइए कि लगे कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य बड़ी सरलता के साथ
कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर गोल। एक मनुष्य को अपने लक्ष्य अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना चाहिए। यदि वह कुछ बनना चाहते हैं तो पहले से ही अपना लक्ष्य तय कर ले और उसी पर फोकस करें। व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के लिए वह एक सपना देखता है कि हम अपने जीवन में ये बनना चाहते हैं, और उस चीज को बनने के लिए केवल सपना देख लेने से नहीं होगा। सपने के लिए अपने जीवन में उस सपने को पाने के लिए काफी परिश्रम, मेहनत और एक सही तरीके का मार्ग प्रशस्त करना होगा अपने खुद के द्वारा, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीति बनाना। अगर आप नीतिगत होकर के कार्य नहीं करेंगे तो सफलता अर्जन करने में काफी कठिनाइयां होंगी, काफी विघ्न होगा। इसको मैंने एक पुराने वीडियो में इस चीज को मैंने बताया है कि कैसे दो घोड़े की कहानी में कि सफलता का जो मूल मंत्र था वो अपने आप पर विश्वास करते हुए धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से व्यक्ति कैसे सफलता को प्राप्त कर सकता है, इसको मैंने बताया है। आगे चलते हैं। अपनी माता पिता की आज्ञा हमेशा माने, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। माँ बाप की हर बात और हर फैसला आपके जीवन में सफल और सुखमय बनाने के लिए ही होता है। कभी भी उनको गलत समझने की भूल न करें तथा उनका दिल कभी न दुखाएं। जिंदगी की सबसे अच्छी आदत यही होती है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। शुरुआत में आप लोगों को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको समझ आने लग जाती है कि माँ बाप उनको बचपन में जो भी कहते थे उनके भले के लिए कहते थे। देखिए, शुरुआत में बच्चों को माँ बाप की डांट, फटकार, पिटाई ये सब बुरी लगती है कि ये मेरे माँ बाप हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि मेरे माता पिता जो भी किया करते थे वो मेरे भले के लिए किया करते थे। और ऐसे तो बहुत सारे फिल्मों में भी आपने सुना होगा कि मनुष्य के जीवन में माता पिता का जो योगदान होता है वो काफ़ी अहम होता है। माता पिता की जो डांट होती है, जो पिटाई होती है, वो छेनी और हथौड़ी के समान होती है, जो एक मूर्ति को काट करके उसको एक आकार में, एक निश्चित आकार, एक निश्चित सूरत में बदल देती है, जिससे उस मूर्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जीवन में भी माँ बाप आपके सुंदरता को, आपके भविष्य को बनाने के लिए तीखा वचन का प्रयोग करते हैं। तो माँ बाप की आज्ञा का हमेशा पालन करें। ये माँ बाप ईश्वर से बढ़ के आपके लिए हैं और उनकी कृपा से ही, उनकी आज्ञा के पालन से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और चार चांद लगा लेंगे। बुरी संगत से बचे, अवॉइड बैड कंपनी। बुरी संगत के लोगों के साथ रहने से आपका भविष्य खराब हो सकता है। आपके माता पिता आपको कहते होंगे कि इसके साथ मत बोला करो या उसके साथ मत बोला करो। आपको यह सुनकर गुस्सा भी अवश्य आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके माँ बाप ऐसा क्यों कहते हैं? आपके माँ बाप को हर एक इंसान की परख होती है। वे जानते हैं कि कौन कैसा और कितने पानी में डूबा हुआ है। कहने का मतलब है जितनी परख आपकी नहीं है उतनी परख आपके माँ बाप की होती है दुनियादारी के मामले में, और वो जो भी देखते हैं वो देख के ही भाप जाते हैं कि अगला इंसान कैसा है और वो किस तरीके का है और उसके संगत में रहने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी माँ बाप अगर कहें कि इसके साथ नहीं रहिए तो वो आप बात को मानिए, क्योंकि माँ बाप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और संगत का असर होता है। जिस प्रकार साफ पानी में साफ पानी मिलाइएगा तो वो साफ ही रहेगा, लेकिन साफ पानी में अगर गंदा पानी मिला दीजिएगा तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। इसलिए अपने साथ हमेशा अच्छी संगत को ही रखें।
वे आपसे कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं, इसलिए अगर आपके माता पिता आपको बुरी संगत में जाने से रोकते हैं तो उनकी बात मानिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको बिगाड़ रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। फोकस ऑन हेल्थ। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है। यदि स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं रहेगा तो काम पर फोकस नहीं लगेगा। इसका सीधा प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं होने की वजह से व्यक्ति असफल हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान की भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। यदि आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं रखेंगे और अस्वस्थकर भोजन जंक फूड खाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए संतुलित खुराक लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित डाइट को अपनाकर आप अपना जरूरत से ज़्यादा वजन आसानी से कम कर सकते हैं। देखिए, बढ़ता हुआ वजन जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत आता है। इसलिए एक अच्छा संतुलित आहार का प्रयोग करें और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा और स्वस्थ मस्तिष्क में ही ज्ञान का भंडार विकसित होगा। इसलिए अपने डाइट को इस तरीके से रखें कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और प्रसन्न रहें। जंक फूड खाइएगा, आपका मस्तिष्क तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ ही साथ आपको तरह तरह की बीमारियां भी लग जाएंगी और ये बीमारियां कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से पर जाने से रोकेंगी। तो आप इस बात को समझ लें कि आप एक स्वस्थ आहार, संतुलित आहार ही लेंगे। सोच बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू द थिंकिंग प्रोसेस। कोई भी आदत या चीज एक दिन में नहीं बनती, उसी तरह कोई भी आदत एक दिन में भी खत्म नहीं होती। अपनी सोच और विचार पर आपको रोज काम करना चाहिए ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। यदि आप पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़े तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। देखिए, सोचना जो होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग है और आप किसी भी चीज पर अगर बार बार सोचेंगे तो वो चीज का रास्ता विभिन्न प्रकार से मिलता है और आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। तो आपको सोच बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है और निगेटिव थॉट्स को छोड़ना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना है। समय की कद्र करें। चेरिश द टाइम। आपने यह मुहावरा तो सुना ही होगा कि समय बड़ा मूल्यवान है। यदि आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। कार्यों को समय के अनुसार विभाजित कर लें। यदि आपके पास कार्य नहीं है तो समय को नष्ट न करें। आप हर पल समय को किसी न किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवन की एक औसत उम्र होती है और उस औसत उम्र के दरमियान ही व्यक्ति को अपने सारे कार्यों को निष्पादित करना होता है और सारे कार्यों को निष्पादित करने के लिए सही ढंग से समय का महत्व अमूल्य है। समय पर आपको समय के हिसाब से अपने जीवन में अगर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और समय की कद्र करते हुए समय को नष्ट नहीं करते हैं तो हर चीज़ का एक उम्र है, पढ़ाई का भी एक उम्र होता है और सही उम्र पर आप सक्सेस हो जाते हैं तो ये आपके जीवन की एक महान उपलब्धि होती है और आपके माता पिता भी आप पे काफ़ी गौरवान्वित होते हैं और समाज में भी आप पर लोगों को गर्व होता है कि इस बच्चे ने सही समय पर सही कार्य को कर लिया है। तो इस तरीके की बातें हैं, जो समय की कद्र नहीं करेगा वो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं बन सकता है। ये परम सत्य है, इसलिए आप हमेशा समय का कद्र करें। किताब पढ़ना। रीडिंग अ बुक। आप रोज सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इनलाइटमेंट की कोई भी किताब जरूर पढ़ें। चाहे आप 10 पेज ही पढ़ें लेकिन पढ़े जरूर, क्योंकि इससे आपका दिमाग और ज्ञान दोनों विकसित होगा। देखिए, किताबें पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में
बहुत सारे बदलाव आते हैं। व्यक्ति का जो सोचन क्षमता होता है वो विकसित होता है, व्यक्ति के अंदर शब्दों का भंडार बढ़ता है, मस्तिष्क में शब्दों का भंडार जमा होता है और व्यक्ति के बोल चाल और उसकी जीवन शैली और उसके जीने का तरीका सबों पे उसका बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है। इसलिए आप किताबों को पढ़ें। अगर आप खुद में रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो एक साल में आप 3650 यानी कि 3650 पेज पढ़ लेंगे, जो लगभग 10 से 15 किताबों के बराबर होते हैं। यानी कि 10 से 15 किताब आप पढ़ लेंगे। यह कुछ और अच्छी आदतें हैं जो आपके जीवन को सुखी बना देगी। मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांति में रहे। मेडिटेशन यानी कि योग करें। योग करने से मन जो है वो हमेशा शांत और अच्छा बना रहता है, और आपका मन जब शांत और विवेकशील बनेगा तो आप अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स रखें, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएं। यानी कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो अच्छा हो और सच्चा हो, यानी कि बुरे लोगों से दोस्ती मत कीजिए। हर जगह खुशियां बांटें और स्वयं भी खुश रहें। देखिए, खुश रहने का सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर आप किसी को हैप्पीनेस देंगे तो बदले में भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। अगर एक व्यक्ति कोई हंसता रहता है तो स्वतः उसे देख दूसरा व्यक्ति भी हंस पड़ता है। तो इस बात को समझेंगे, हमेशा प्रेरित रहें, हमेशा ईमानदार रहें। ईमानदारी एक ऑनेस्टी जो है सो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप में ऑनेस्टी होगी तो आपका जो अंदर से व्यक्ति भी इंसान जो है, एक तो वो खुद होता है और एक अंदर से उसका आत्मा होता है। तो आत्मा जो होता है ना, वो हमेशा ऑनेस्ट होता है। तो जब आप बाहर से ऑनेस्ट बनेंगे ना तो अंदर का आत्मा बहुत प्रसन्न रहेगा, और जब वो आत्मा प्रसन्न रहेगा तो आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहिएगा और काफ़ी ज़्यादा बिलीव आपके अंदर आएगा और काफ़ी ज़्यादा आप किसी कार्य को कर सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, बी पॉजिटिव, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। सकारात्मक सोचेंगे सकारात्मक बातें आएंगी, नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक बातें आएंगी, और नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों से ही खत्म किया जा सकता है। बड़े बुजुर्गों का आदर करें, हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गरीब लोगों की मदद करें। देखिए, जो भी गरीब होते हैं उनकी मदद कीजिए। गरीबों की मदद करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, और ये चीज़ इंसान को काफ़ी ऊपर ले जाता है, और इस चीज़ को आप बनाए रखेंगे। देखिए, इंसान ऊपर की हम लोगों ने ये सारी बातें जानने के बाद अब इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपका मस्तिष्क मिसाइल से भी तेज उड़ान भर सकता है। यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो मिसाइल से भी तेज उड़ान भर सकता है, बशर्ते आपको उसे उड़ाने के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हैं तो वो उस कार्य को आप नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। और हमें लगता है कि जितनी हैबिट्स के बारे में मैंने आपको बताया, उन सारी हैबिट्स को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझिए आप एक उड़ान भरने के काबिल हो जाएंगे, और वो उड़ान आपके जीवन का सबसे बेस्ट उड़ान होगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए बिना देर किए अपने इरादों को पक्का कर लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। यानी कि एक बार जब आप इन रास्तों पे चल पड़ेंगे और बिना रुके थके इन रास्तों पे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप अपने मंजिल पर निश्चित ही पहुंच जाएंगे। ये मेरा 100% विश्वास है, और ये विश्वास जो है एक ईश्वर प्रदत्त विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।